15 फरवरी 1932 में तारापुर के लोग आज़ादी के लिए मुहिम उठाते हुए आगे बढ़े थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हमारा तिरंगा झंडा साथ में लिए हुए थे। वो आगे आ रहे थे। इसी थाना के पास ब्रिटिश का ये थाना पूरा था। उन पे वो लोग निहत्थे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, बस वो नारा लगाते हुए आ रहे थे हाथ में झंडा लेकर, और उन निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी। उनको मारा, हाँ, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको मारा गया, उनको पीटा गया, और बहुत के मतलब जितने लोग आए थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। दिल्ली में आप 9 मूर्ति देखिएगा, पटना हम 7 मूर्ति देखते हैं, और यहाँ तो 34 लोगों ने शहीद अपने आप को शहीद किया है। इससे बड़ा पवित्र स्थान अब धरती पर नहीं हो सकता है। साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। फरवरी 1932 का जो कांड हुआ था, सेनानियों को आज सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी झंडा देख सकते हैं कि सबसे बड़ी झंडा यहाँ लगाया गया, और यहाँ का जो कार्यक्रम चल रहा है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। माननीय बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब यहाँ पहुँचे हैं तो उसका किस प्रकार से सम्मान चल रहा है। ये तारापुर की धरती देख सकते हैं किस प्रकार से, यही वो झंडा थाना है जहाँ की अंग्रेज लोग झंडा फहराने रहे थे। और लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसी 15 फरवरी को झंडा तोलन का कार्यक्रम कर दिखाया था, वह हम दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। एक कहा जाए तो इतिहास गवाह है। थाना सिलसिला स्थापित 2 जुलाई 1915 देख सकते हैं। यह जब उस समय अंग्रेज यहाँ शासक करते थे और यहाँ से मार खदेड़ के भगाने का प्रयास किया था, यही वह थाना है जो कि राष्ट्र धरोहर में से नाम जोड़ा गया। हमारे कैमरामैन राजीव कुमार सिंह जी जरा दिखाएंगे किस प्रकार से यही थाना वो था जो कि 15 फरवरी 1932 को जो यहाँ बनाया गया था, शहीद को सभी याद किया गया था। उसी में हमारे यह थाना थे तारापुर का। उस समय केडिया स्थान को भी पूरी तरह विकसित करने का प्लान किया। उसी के लिए प्रस्ताव ये आया था कि एक तरफ बाईपास बनाना है तारापुर में। मैंने कहा एक तरफ बाईपास से तारापुर को काम नहीं चलेगा, तारापुर को दोनों तरफ से बाईपास देकर रिंग रोड बनाने का काम मैंने स्वीकृत करने का काम किया सर। और केडिया में घाट का भी निर्माण, जिस तरह आप देखते हैं रिवर फ्रंट का काम होता है, उसको भी इरिगेशन को मैंने कहा है। और वहां पर एक पर्यटन के लिए भी 5 करोड़ रुपया मैंने जमीन अधिग्रहण के लिए दिया है। जब स्वेच्छा से जहां किसान अपना जमीन देंगे, अनुमंडल पदाधिकारी उस जमीन को अधिग्रहण करेंगे और जमीन खरीद कर, क्योंकि यह राष्ट्रीय मेला का भी इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल से, बांग्लादेश से, आपको भूटान से लोग भी यहाँ आते हैं और सुल्तानगंज में जल उठाकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में जाते हैं। तो इस सड़क का भी चौड़ीकरण करने का काम तारापुर नहीं टूटेगा। इसलिए नहीं टूटेगा कि दोनों तरफ रिंग रोड बन रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। तारापुर, लेकिन जो सरकारी जमीन पर लोग हैं उनसे तो आग्रह करूंगा कि उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूरी तरह ये पूरा इलाका सुल्तानगंज से बेलर तक, इसको हम 4 लेन अपने संसाधन से कर रहे हैं। बिहार सरकार अपनी राशि देने का काम कर रही है। और अभी भारत सरकार से हमने आग्रह किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से, कि पशुपतिनाथ से लेकर बैजनाथ धाम तक एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो सुल्तानगंज ये पूरा नेपाल के तराई से आएगा और ये पूरा ग्रीन फील्ड होगा, पूरी तरह एक नया सड़क होगा और वो एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाए। क्योंकि अभी हल्दिया से रक्सौल एक एक्सप्रेसवे भी हमारे बगल से जा रहा है। तो इस पूरी कल्पना को देखिए, अब सजाने का समय। अभी तक तो मूलभूत चीजों की हम चिंता करते थे, गांव में पानी पहुंच जाए, गांव में हॉस्पिटल हो जाए, गांव में बिजली हो जाए, गांव में स्कूल हो जाए। अब गांव को, इस पूरे प्रदेश को सजाने का समय है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी तरह 4 कॉरिडोर हम बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। भागलपुर से बक्सर का एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे बनाने का शुरुआत कर रहे हैं। हल्दिया से रक्सौल, ये पूरा इलाका हमारे लिए जो गेटवे है, विकास का जो गेटवे है वो कलकत्ता है, हमारे लिए दिल्ली नहीं हो सकता। दिल्ली यहाँ से 1200 किलोमीटर है, लेकिन यदि सड़क ठीक हो जाए तो हम जितना दिन यहाँ से पटना जाते हैं उतना ही समय में यहाँ से हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऐसी संरचना खड़ा करना है साथियों, इस कल्पना के साथ काम करना। और एक तो अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट में बिहार को कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिए हैं। और जैसे हम लोग तो छोटे थे तब से सुनते थे कि शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी, लेकिन हो नहीं पा रहा। कई बार मूर्ति सैंक्शन हुए, कभी 2006 में, कभी 2007 में, कभी 2000 में, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यहाँ पर पूरी तरह शहीदों के सम्मान में ये पूरी कल्पना की गई और पूरी स्थापना की गई। मैंने अभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से आग्रह किया है कि यह जो थाना भवन है, पुराना थाना भवन है, मैं अपनी राशि भी देना चाहता हूँ और सरकार भी इसको चाहता है कि ये एक शहीद स्मारक के तौर पर यहाँ हिस्ट्री बन जाए, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर हम स्थापित करें। यहाँ का एनओसी देकर हम कला संस्कृति विभाग या पर्यटन से या जरूरत पड़े तो मैं अपने विधायक कोटा से भी इसको राशि देकर यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी बनाना चाहता हूँ। और साथियों, स्वाभाविक है, जैसा सभी साथियों ने कहा, ये पाठ्यक्रम में जोड़ना है, हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अभी तक तो हम जानते ही नहीं थे कि तारापुर में जलियांवाला बाग के बाद सबसे ज्यादा लोग शहीद तारापुर में हुए। देश में कहीं 7 मूर्ति हम देखते हैं, कहीं 9 मूर्ति देखते हैं। दिल्ली में आप 9 मूर्ति देखिएगा, पटना में हम 7 मूर्ति देखते हैं, और यहाँ तो 34 लोगों ने शहीद अपने आप को शहीद किया है। इससे बड़ा पवित्र स्थान अब धरती पर नहीं हो सकता है साथ। इसलिए तारापुर के लोगों ने जिस तरह कुर्बानी दिया, स्वाभाविक है, इस देश के कल्याण के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, बिहार को विकसित बनाने में स्वाभाविक है तारापुर का एक विशेष योगदान रहा है। तो हम इसको भी चाहते हैं। ठीक ही कहा हमारे अनुमंडल पदाधिकारी ने, हम लोग तो जमीन खोज के थक जा रहे हैं। जिधर योजना हमें मिलती है उधर योजना हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई चीजें, मैं पिछली बार आया था तो लोगों ने कहा कि तारापुर का जो हॉस्पिटल है ये बहुत छोटा है। मैं खुद गया था देखने के लिए। अभी 10 दिन पहले मैंने उसमें 30 करोड़ रुपया का स्वीकृति दिया है और वो 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया है सर। अभी ठीक कहा जिलाधिकारी मुंगेर ने कि तारापुर जो आरएस कॉलेज है, क्योंकि ये पूरे अनुमंडल में एक ही ये सरकारी कॉलेज है जिसके पास मान्यता प्राप्त है, पूरे अनुमंडल में सिर्फ एक ही यही है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह जिन स्थिति में है। इसके सुधारने के लिए भी अभी 2 दिन पहले मैं आ रहा था, परसों यात्रा के लिए निकल रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो तारापुर के लिए भी, तारापुर आरएस कॉलेज के लिए भी लगभग 25 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत करने का काम किया है। इसको भी जल्द शुरू होने वाला है।